नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी श्रेषावानकर। देश में किसानों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आए दिन सरकार किसी न किसी योजना का संचालन करती रहती है ताकि देश के किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके। और इसी कड़ी में सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, किसानों के लिए सरकार ने मानधन योजना की भी शुरुआत की है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या पीएम किसान और किसान मानधन योजना का लाभ एक साथ लिया जा सकता है या फिर नहीं? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की, जो देश के किसानों के लिए एक पेंशन योजना है, जिसके तहत अब तक लाखों किसान पंजीकृत हो चुके हैं। पंजीकृत कराने वालों में 12.8 लाख पुरुष हैं, जबकि 7.41 लाख महिलाएं हैं। इस योजना के तहत किसानों को 60 साल के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं। इसी कड़ी में ये जानना जरूरी है कि ये योजना पीएम किसान सम्मान निधि से कैसे अलग है और क्या कोई भी एक साथ इन दोनों योजनाओं का लाभ ले सकता है या फिर नहीं। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य मकसद किसानों को आर्थिक रूप से लाभ पहुँचाना है। अगर आपने पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो मानधन योजना में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो एक डायल करें। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से बात कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी कॉल हमारे एजेंट से स्थानांतरित कर रहे हैं। इस कॉल को गुणवत्ता और प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए दर्ज किया जाएगा। नमस्कार, प्रधानमंत्री योजना में आपका स्वागत है। हम गिरीश आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? तो सर, हमारा ये क्वेश्चन था, क्या ये स्कीम का लाभ उठाने के साथ साथ हम दूसरी जो स्कीम है प्रधानमंत्री पीएम किसान फसल स्कीम जो है उसका भी लाभ ले सकते हैं? जी नहीं, माफी चाहेंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन है, आप दोनों योजना में एनरोलमेंट कर सकते हो या नहीं? yes. तो बताना चाहेंगे दोनों में नहीं कर सकते, माफी चाहेंगे। दोनों में से किसी एक में ही कर सकते हैं। और अगर आप करने भी चाहोगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली टेक्निकली शो होगा यू आर ऑलरेडी एनरोल इन दिस पॉलिसी, तो आप एक में ही एनरोलमेंट कर सकते हो। तो सर, इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ ऐसा है कि रिगार्डिंग मतलब नहीं कर सकते हैं दोनों का भी? दोनों में से किसी एक में ही आप एनरोलमेंट कर सकते हो, ये रूल है पॉलिसी का। हालांकि फायदा दोनों योजनाओं से जुड़ने में है। आइए अब जानते हैं कि क्या है किसान मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सरकार द्वारा 12 सितंबर साल 2019 को शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य देश में छोटे और सीमांत कृषि भूमि वाले सभी किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत सभी पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 3,000 रुपए दिए जाते हैं। किसानों को 55 रुपए से 200 रुपए की निश्चित पेंशन प्रदान की जाती है, जिसके लिए हर महीने पेंशन फंड में पैसा जमा करना होगा। ये राशि 60 साल की उम्र में पूरी हो जाने तक जमा करनी होती है, जो 60 साल की उम्र के बाद किसानों को हर महीने दी जाती है। जानकारी के मुताबिक इस योजना का एक बड़ा फायदा ये भी है कि आप बिना किसी कागजी कार्रवाई के इसका लाभ ले सकते हैं। ये पेंशन योजना है, इसमें कस्टमर का अमाउंट हर महीने डेबिट होता है उम्र 60 होने तक। जैसे ही उम्र 60 कंप्लीट होती है, गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलता है 3,000 हर महीने लाइफ टाइम के लिए। ये बेनिफिट से पेंशन योजना तो केवल पेंशन मिलती है। डेथ बेनिफिट दिए हैं। 60 वर्ष से पहले डेथ होती है तो पत्नी है, पत्नी के पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट प्रायोरिटी स्पाउस को है, हस्बैंड नहीं किया है तो वाइफ, वाइफ नहीं किया है तो हस्बैंड। 2 ऑप्शन है उनके पास। कंटिन्यू करते हैं तो पूरा पेंशन मिलेगा, बंद करते हैं तो आज तक जितना पॉलिसी में अमाउंट डेबिट हुआ है पूरा रिफंड मिलेगा विद सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट। 60 वर्ष से पहले हस्बैंड वाइफ दोनों की भी डेथ होती है तो नॉमिनी है, नॉमिनी का भी ऑप्शन दिया है। उसमें आप ब्लड रिलेशनशिप में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर या चाइल्ड को रख सकते हो। उन्हें पूरा अमाउंट रिफंड मिलेगा विद बैंक इंटरेस्ट। इनकेस डेथ होती है 60 वर्ष के बाद, एग्जाम्पल 61, 62 और अबव, देन स्पाउस को 50% पेंशन मिलेगा एवरी मंथ, हर महीने लाइफ टाइम का। ये डेथ बेनिफिट का नाम। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एज 18 से 40 के अंदर होना चाहिए। मंथली इनकम 15,000 के अंदर होना चाहिए। सैलरी से किसी भी प्रकार का पीएफ, ईपीएफ, ईएसआईटी, एनपीएस, टीडीएस ये कुछ भी डेबिट नहीं होना चाहिए। और बैंक का अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट ही होना चाहिए। सेम फोन नंबर, आधार कार्ड और बैंक से लिंक होना है, क्राइटेरिया है। डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे सर? केवल 2 डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड एंड सेविंग बैंक अकाउंट का पासबुक।
आपको बता दें कि 18 साल से 40 साल तक के किसानों के लिए पीएम किसान मानधन में योगदान न्यूनतम 55 रुपए से 200 रुपए मासिक है, जबकि इसका वार्षिक योगदान 2400 रुपए है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दें कि कृषि जागरण की ओर से 1 से 3 दिसंबर तक नई दिल्ली में द मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स का भव्य आयोजन किया जाएगा। अगर आप एक मिलेनियर किसान हैं, यानी आपकी भी सालाना आय 10 लाख से अधिक है, तो आप ये खिताब अपने नाम कर सकते हैं। तो फटाफट से देरी न करते हुए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें और ऐसी खबरों के लिए बने रहे कृषि जागरण के साथ। शुक्रिया।